हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 जनवरी 2025 ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आज जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। ये वीडियो कम समय में ही रहता है, 15-20 मिनट का वीडियो रहता है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। आपको जो फूल पत्ती वाली क्लास वो पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो ये क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स अगर आप लोग डेली देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉप रैंकर्स SLN आपको डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोग डेली देखते रहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो अब अभ्यास का नाम है डेविल स्ट्राइक। क्या है? डेविल स्ट्राइक। ये 16 से 19 जनवरी के बीच में हो रहा है। भारतीय सेना और वायु सेना दोनों सेनाओं मिलकर पूर्वी कमान ने इसकी जो है अभ्यास प्रारंभ किया है। नाम है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक अभ्यास क्यों प्रारंभ किया जा रहा है? क्योंकि इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, युद्ध के लिए तैयार रहना। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और युद्ध के लिए तैयार रहना। डेविल स्ट्राइक जो है वो 16 से 19 के जनवरी के मध्य में हो रहा है। भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्वी कमान ने ये अभ्यास प्रारंभ किया है। आइए देखते हैं और कौन कौन सा अभ्यास है जो इंडिया और अन्य देशों के साथ होता है। जैसे समुद्र लक्ष्मण और हरिमाऊ शक्ति, ये दोनों अभ्यास मलेशिया और इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। दोस्ती अभ्यास इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के मध्य होता है। सिम्बैक्स अभ्यास ये इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। डेजर्ट नाइट किसके मध्य होता है? तो डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस, UAE किसके किसके मध्य? इंडिया और फ्रांस, UAE के मध्य में। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस, UAE के मध्य। वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और USA के मध्य में। मित्र शक्ति इंडिया, श्रीलंका के मध्य अभ्यास होता है। सिनबैक्स होता है इंडिया और कंबोडिया के मध्य होता है। इक्वेरिन क्या होता है? इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। बोगो सागर जो अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। शक्ति अभ्यास ये भी इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। नोमैडिक जो एलिफेंट है ये भी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, इंडिया और मंगोलिया के मध्य में। मैत्री जो अभ्यास होता है ये भी इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है, इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सिंगापुर का एक अवार्ड है, ऑनररी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है तरुण दास को। किसे? तरुण दास को सम्मानित किया गया। ये तरुण दास कौन थे? तो तरुण दास जो थे CII के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष थे तरुण दास। ये अवार्ड जो होता है ऑनररी सिटीजन अवार्ड, ये सिंगापुर के जो गैर नागरिक होते हैं उनका सर्वोच्च सम्मान है। जो सिंगापुर के नागरिक नहीं होते यानी गैर नागरिक होते हैं उनका सर्वोच्च सम्मान है ऑनररी सिटीजन अवार्ड। ये राष्ट्रपति अभी सिंगापुर के सन मुगरत्नम ये दिल्ली की यात्रा पर आए और यहीं पर ये अवार्ड जो है तरुण दास को प्रदान किए हैं। तरुण दास CII के पूर्व अध्यक्ष यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष थे। भारत और सिंगापुर के मध्य जो संबंधों को मजबूत करने के लिए तरुण दास को यह अवार्ड दिया गया है। तरुण दास जो है सेकेंड भारतीय जो ये ऑनररी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का मिला है। और फर्स्ट भारतीय हैं दिवंगत रतन टाटा जी हैं। कौन है? रतन टाटा जी हैं। इनको फर्स्ट भारतीय थे जिनको ऑनररी सिटीजन अवार्ड मिला था सिंगापुर का। रतन टाटा जी की अभी मतलब निधन हो गया। ये इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि रतन टाटा जी जो है लीजेंड रतन टाटा के अभी हाल ही में निधन हो गया और इनको पद्म विभूषण 2008 में मिला था। CII की स्थापना 1895 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो लॉरेंस बोग बने हैं। कौन है? लॉरेंस बोग बने हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको कुवैत का, नाइजीरिया का, डोमिनिका का, भूटान का अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च जो अवार्ड है वहाँ से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कुवैत का, नाइजीरिया का, डोमिनिका का और भूटान का सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो ये है अफ्रीकी संघ का जो कृषि सम्मेलन है उससे है। अफ्रीकी संघ यानी AU, अफ्रीकन यूनियन का कृषि सम्मेलन है, उससे है कंपाला घोषणा। ये है अगले 10 वर्ष के लिए ये कृषि सम्मेलन यानी कंपाला घोषणा किया गया है 2026 से 2035 तक। इसमें बताया गया टिकाऊ कृषि के लिए बताया गया है। टिकाऊ कृषि मतलब स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार कृषि है। स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार कृषि है, यानी कृषि जलवायु अनुकूल कृषि होगी। इसीलिए कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? कृषि सम्मेलन से है। कंपाला युगांडा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कंपाला युगांडा की राजधानी है। युगांडा एक अफ्रीकी देश है, तो वहाँ अफ्रीकी नेताओं ने मिलकर कंपाला घोषणा की है। अफ्रीकी यूनियन यानी अफ्रीकी संघ यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अदिस अबाबा इथोपिया में है। G20 में अभी शामिल हुआ, 2023 में G20 में शामिल हो गया। 21वां जो है मेंबर बना है अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीका जो यूनियन है वो G20 में शामिल हो गया है। आइए देखते हैं और कौन कौन सी बैठक कहाँ हुई थी। जैसे कजान घोषणा किससे संबंधित? तो ब्रिक्स का बैठक हुई थी 2024 में रूस के कजान में, इसलिए कजान घोषणा है ब्रिक्स का। G20 2024 की बैठक इटली में हुई थी। आसियान 2024 की बैठक वियतनाम यानी लाओस में हुई थी। एससीओ 2024 की बैठक अस्ताना यानी कजाकिस्तान में हुई थी। G20 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुई थी। और COP29 की जो हुआ था वो बाकू में हुआ था। बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? ये आंसर है आंध्र प्रदेश में। यानी इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? यानी भारत का क्या है? पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का प्रारंभ करेगा आंध्र प्रदेश में। ये कौन करेगा? ये कितने का बजट है? इसमें 14,000 करोड़ रुपए का बजट होगा। ये इंडी चिप लिमिटेड जो कंपनी भारत की है और इतोवा कंपनी जो जापान की है, दोनों मिलकर पहली जो है वो प्राइवेट सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का प्रारंभ करेगा, आंध्र प्रदेश में करेगा। ये क्या निर्माण करेगा? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड जो चिप है इसको बनाएगा, निर्माण करेगा आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक सेमीकंडक्टर इकाई का हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये क्या है? ये भारत सरकार द्वारा जो है इसको मंजूरी मिली है गुजरात में। ये गुजरात के कहाँ? साणंद में इसकी जो है स्थापना की जाएगी। सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है गुजरात के सानंद में। और ये भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा प्रारंभ करेगा आंध्र प्रदेश में। और इंडी चिप लिमिटेड कंपनी और इतोवा कंपनी जापान की है, ये दोनों मिलकर और ये सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण करेगी। 14,000 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश में जगह डिसाइड नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई आधार पर हुई थी, 1953 में हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो भार्गवास्त्र क्या है? इसका सफल परीक्षण किया गया है, उड़ीसा का है। और ये इसका निर्माण किसने किया है भार्गवास्त्र का? तो ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटोलॉजी लिमिटेड कंपनी क्या है? फिर से पढ़ते हैं कंपनी का नाम। देखो, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटोलॉजी
प्लेटलोजिब जो लिमिटेड कंपनी है नागपुर की है। क्या है? नागपुर में। पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और ये कंपनी का नाम याद कर सकते हैं। कंपनी है और नागपुर में इसका मतलब ये कंपनी है और इन्होंने इसका निर्माण किया। भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ये भार्गवास्त्र है क्या? तो ये सौर में ड्रोन के हमलों को रोकने वाला एक सिस्टम है। क्या है? जैसे आयरन डोम है इजराइल के पास, वैसे हमारे पास भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। ये जो सौर में ड्रोन का हमला होगा भारत पे अगर होगा कभी, तो उसको रोकने वाला एक सिस्टम है। ड्रोन क्या होता है? मानव रहित विमान होता है। सौर में ड्रोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सौर में ड्रोन जैसे झुंड में ड्रोन अटैक करते हैं तो उसे रोकने के लिए भार्गवास्त्र का निर्माण किया गया है। ये 64 लक्ष्य का टारगेट कर सकता है एक साथ। 64 लक्ष्य यानी 64 जो ड्रोन का झुंड आएगा उसको जो है भार्गवास्त्र जो इसका टारगेट कर सकता है। इसकी रेंज क्या है? तो 5 से 6 किलोमीटर की रेंज से इसको विध्वंस कर सकता है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह, प्राइवेट सारा चीज़ जैसे प्राइवेट हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन अभी प्राइवेट सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े, अब पढ़ते हैं दूसरा। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला क्या है? प्राइवेट उपग्रह समूह है, सैटेलाइट ग्रुप है फायरफ्लाइट। इसको किसने इसको लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इसमें 2 कंपनियां काम कर रही हैं। बनाया किसने है? तो पिक्सल कंपनी ने बनाया है। पिक्सल कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये गूगल समर्थित भारत की कंपनी है। किसकी है? तो गूगल समर्थित भारत की कंपनी है। पिक्सल कंपनी ने इसका निर्माण किया है। फायरफ्लाई का भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। और लॉन्च कौन करेगा? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स कंपनी जो यूएसए की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो कैलिफोर्निया से लॉन्च किया जाएगा। किससे? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया। ये फायरफ्लाई के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला निजी उपग्रह समूह है जो है भारत का पहला निजी उपग्रह समूह। इसमें 6 उपग्रह है। इसमें लॉन्च किया जाएगा। 2 चरण में लॉन्च किया जाएगा। 3 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। 3 उपग्रह लॉन्च किया जा चुका है। 3 उपग्रह क्या हुआ है? लॉन्च किया जा चुका है और अभी 3 उपग्रह जो है नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा। PSLV C60 के बारे में पढ़ते हैं। PSLV C60 रॉकेट के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, स्पेडेक्स मिशन। कौन सा मिशन? स्पेडेक्स मिशन। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि स्पेस में जो 2 उपग्रह है उनका डॉकिंग करना था और ये सफलतापूर्वक डॉकिंग कर लिया है। स्पेडेक्स मिशन जो है सफलतापूर्वक डॉकिंग कर लिया, इसलिए ये चर्चा में है। क्योंकि भारत जो है 4th जो है वो कंट्री बन गया है, 4था देश बन गया है जो स्पेस में 2 उपग्रह का डॉकिंग करा लिया है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथे नंबर पे भारत आ गया। भारत का नाम इसमें दर्ज हो गया है। स्पेडेक्स मिशन चर्चा में है और जरूर ये क्वेश्चन बन सकता है। PSLV C60 के द्वारा ये रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन स्पेस में 2 उपग्रह का डॉकिंग करवाया था, यानी मिलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? अब देखो हाल ही में SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने, कौन से सेंटर ने? SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत के लिए, यानी भारत का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। SN ये बोस क्या है? SN बोस का फुल फॉर्म होता है सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया। कहाँ? पश्चिम बंगाल के जो पंचेत पहाड़ी है पुरुलिया में किया है। कहाँ? खगोलीय पहली वेधशाला है, पूर्वी भारत का पहली खगोलीय वेधशाला है पश्चिम बंगाल के पंचेत पहाड़ी के पुरुलिया में किया है। और ये पूर्वी भारत का फर्स्ट है, लेकिन पूरे भारत में 6वीं खगोलीय वेधशाला कौन सी है? पूर्वी भारत का जो है ये 6वीं जो है 6 नंबर खगोलीय वेधशाला है और पूर्वी भारत की फर्स्ट है। अच्छा कौन कौन से? लद्दाख में एक खगोलीय वेधशाला है, नैनीताल उत्तराखंड में है, तीसरा माउंट आबू राजस्थान में है, चौथा पुणे महाराष्ट्र में है, 5वां कवलूर तमिलनाडु में और 6ठा ये हो गया जो पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी के पुरुलिया में स्थापित किया जा रहा और ये पूर्वी भारत का फर्स्ट है, फर्स्ट खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? इजराइल और हमास के बीच में गाजा में युद्ध जो हो रहा था उसके लिए जो है युद्ध विराम हुआ है, शांति समझौता हो रहा है, सीज फायर हुआ है। कहाँ हुआ है ये समझौता? तो दोहा दोहा कहाँ? कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता किया गया है। इजराइल और हमास के बीच में जो हमास जो है गाजा पट्टी पे रहता है, ये वहाँ का एक संगठन है। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। इजराइल के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और गाजा यानी हमास की तरफ से चलाया गया था आयरन ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें से इजराइल ने जो हमास गाजा पट्टी को तबाह कर दिया था और हमास के जो शीर्ष नेता थे उनको भी तबाह कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और ये जो समझौता हुआ, शांति समझौता इजराइल और हमास के बीच में करवाया गया है, इसमें कौन कौन से देश ने भूमिका निभाई है? तो भूमिका निभाई है यूएसए ने मिलाई है, कतर ने मिलाई, कतर की राजधानी दोहा में हुआ ही है, और मिस्र ने, अफ्रीकी देश है मिस्र, या ये तीनों जो है मिलकर यूएसए, कतर और मिस्र तीनों का भूमिका और तीनों ने शांति समझौता करवाया है अभी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साइन नहीं किया, लेकिन कर देंगे वो साइन। और इस समझौता इजराइल और हमास के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, हाल ही में वर्ष 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के तहत 3 बार आपातकालीन की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। थर्ड जो था वो 1975 में लास्ट टाइम लगा था। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये घोषणा जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, आंतरिक अशांति के लिए किया था। उसी समय जो है इंदिरा गांधी जी ने मीसा एक्ट लाया था, मीसा कानून लाया था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जो इस कानून को तोड़ेगा, आंतरिक शांति भंग करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जो उस समय जो है 1975 में आपातकालीन बंदी थे, जो इनको जेल में बंद किया गया था, अब उनको जो है 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। क्या उससे पहले जो उड़ीसा के जो आपातकालीन बंदी थे 1975 के, क्या उनको पहले कभी पेंशन दी गई थी? तो हाँ, दी गई थी। जब पूर्व सीएम थे नवीन पटनायक ने, उन्होंने एक योजना लाई थी, मधु बाबू पेंशन योजना। इसमें तक 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, बट ये योजना का मतलब बहुत ज़्यादा चल नहीं और 500 रुपये दे रहे थे, तो ये योजना बाद में बंद कर दिया गया। अभी नए सीएम बने हैं और उन्होंने जो है मोहन चरण मांझी जो है, उन्होंने ये घोषणा की है कि 1975 के जो आपातकालीन बंदी है उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर बिलक्कू महोत्सव यानी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग नाम से त्यौहार मनाया जाता है। तो मकर बिलक्कू जो है महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ। कहाँ? केरल के जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पर हो रहा है। 7 दिन 7 डेज फेस्टिवल है। सबरीमाला मंदिर जो है पंबा नदी के तट पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर, इसमें जो था पहले जो है वो जो 16 साल की मतलब 18 साल ऐसी महिलाओं को जो है प्रवेश मतलब मंदिर प्रवेश जाने पर रोक था, लेकिन अब वहाँ के जो कोर्ट ने वो आदेश दे दिया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को भी एंट्री है, जो बच्ची हैं। और सबरीमाला मंदिर में जो है किसकी पूजा की जाती है? तो लॉर्ड अयप्पा की जाती है। और मकर बिलक्कू महोत्सव जो है केरल में मनाया जा रहा है सबरीमाला मंदिर में। केरल में और कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विशु त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। क्या क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है, और अट्टुकल पोंगल भी मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में मनाया जाता है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव हैं। एआई टीचर जो आया था, भारत का पहला एआई टीचर कौन है? तो आइरिस है। ये केरल में लॉन्च किया गया था। केरल के जो स्कूल में है वहाँ लॉन्च किया गया था।
डेली आप लोग करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स एसएलएन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अपने सुझाव भी बता सकते हैं कमेंट करके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए टॉप रैंकर्स एसएलएन यूट्यूब चैनल को। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कराइए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।